हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स स्टॉक चैनल में। जो लोग स्टॉक मार्केट चैनल में जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि आपको इस चैनल पर शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जानकारी हमेशा मिलती रहेंगी। और आज स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस था और आप लोगों ने काफ़ी भरपूर आनंद लिया होगा टीवी के माध्यम से, मतलब कि जो प्रसारण चल रहा था, लाइव चल रहा था, लाइव टेलीकास्ट। तो अच्छा रहा होगा। आशा करते हैं कि आप लोगों ने भरपूर आनंद लिया होगा। चलिए, हम बात करने वाले हैं आज जो हमारे जो ईटीएफ्स हैं वो हम लॉन्ग टर्म के लिए हैं। 4-5 ईटीएफ्स हैं हमारे पास, उसके बारे में। ये जो ईटीएफ्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो आपका गोल्ड बीज है। अभी मैंने गोल्ड बीज पे वीडियो बनाया था, बट जो गोल्ड बीज है और सिल्वर बीज है, अभी आप जो है उस पे जो लॉन्ग टर्म है उसके लिए नहीं जाए तो बेटर है, क्योंकि थोड़ा इनको जो है शांत होने दीजिए। काफ़ी बाढ़ आई हुई है, तो उस वजह से आप जो है इस पे वेट करिए। और करना है तो आप छोटे अमाउंट से जो है स्विंग कर सकते हैं। इसका हम रिटर्न देखें तो मैक्सिमम जो रिटर्न है, देखो यहाँ पे 1246% का है। लॉन्ग टर्म में जाने का कुछ अलग ही मज़ा है। देखो 2007 से लेके, मैंने अभी आपको बताया था, 2007 से लेके 25, मतलब कि 18 साल में इसने काफ़ी बड़ा अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। तो इस पे आप कर सकते हैं, मतलब कि जो गोल्ड है वो आप लॉन्ग टर्म के लिए भी जा सकते हैं। और दूसरा है सिल्वर भी। सिल्वर भी हमारा जो लॉन्ग टर्म में रहता है, एक लॉट हमारा लॉन्ग टर्म में रहता है और एक लॉट जो है हम स्विंग करते हैं। तो इसमें देखो आप मैक्सिमम इसने 400% का रिटर्न दिया है। ये देख सकते हैं यहाँ पे। जो ये 70-80 रुपये का हुआ करता था, 40-45 रुपये का हुआ करता था, यहीं पे हम देखो ना 2025 में ये हम यहाँ पे देखो तो 82 रुपये का था। ये जो है आपका कब था, ये दिसंबर 24 में। और जनवरी में देखो, हम फरवरी में देखो 92-93 का, मतलब इस तरह चल रहा था। 110 गया, फिर इसका 153 गया, फिर 121 गया, मतलब इस तरह ये चलता गया। ठीक है, तो आप ये सॉरी, ये भी एक लॉन्ग टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म में जा सकते हैं। बट मैं यही कहूँगा कि अभी के लिए नहीं, क्योंकि अभी जो इतना भगा हुआ है, तो ये मतलब कि आपको 50 से 70-80% के बीच में गिर भी सकता है। आप ये ध्यान रख के चलिए। इसमें अगर करना है अभी आप, तो स्विंग करिए। जहाँ पे आपने लिया, एक लॉट लगाया मार्केट में, छोटे अमाउंट से, मैं बड़े से नहीं कहूँगा, एक लॉट लिया करंट मार्केट पे, उसके बाद 5% जैसे ऊपर गया, प्रॉफिट करके निकल गए भी। इस तरह करिए तो फ़ायदा होगा आपका, और इसमें पैसा भी बहुत अच्छा बनता है। ठीक है, अभी हम बात करने वाले हैं जो दूसरा ईटीएफ है हमारा। तीसरा जो ईटीएफ है, ये सॉरी, जो तीसरा ईटीएफ है हमारा, ये है। ठीक है, ये तीसरा ईटीएफ है जो इसने रिटर्न दिया है। देखो 5 दिन में माइनस में है, एक महीने में माइनस में है, 6 महीने में 2% का है। ड्यूरिंग इस ईयर में आपका जो है माइनस में है। उसके बाद हम देखें यहाँ पे एक साल में इसने 12% का दिया है, और 5 साल इसको हुए नहीं है, 2023 में लिस्ट हुआ था। और मैक्सिमम की बात करें हम यहाँ पे, तो 36% का ये भी दिया है। देखो यहाँ पे, ये लॉन्ग टर्म के लिए है। ये मोतीलाल ओसवाल का है, निफ्टी 500 ईटीएफ है। इसको हम जो है निफ्टी 500 बोलते हैं। ये इसका सिंबल है। आप जैसे अपने ब्रोकरेज के जहाँ पे सर्च पे जाके डालेंगे, वहाँ पे आप ये डालेंगे तो ये ईटीएफ आपको सामने दिख जाएगा। ये इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि इसमें 500 कंपनियाँ हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। इसमें 500 कंपनियाँ हैं, जो कि मैं आपको गिना भी नहीं सकता हूँ इतना। ये देखो यहाँ पे, जो निफ्टी 50 से लेके स्मॉल कैप तक के इसमें स्टॉक है। मैं इतना नहीं गिनूँगा, मैं आपको मेन में नहीं गिना बता देता हूँ। देखो, एचडीएफसी है, रिलायंस है, जो निफ्टी 50 के स्टॉक है। उसके बाद आईसीआईसीआई है, भारतीय एयरटेल है, इन्फोसिस है, लार्सन टूब्रो है, एसबीआई है, आईटीसी, एक्सिस बैंक है, महिंद्रा है, टीसीएस है। मतलब ये सारे निफ्टी 50 के स्टॉक है। बजाज फाइनेंस हो गया आपका, मारुति सुजुकी हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, जोमेटो हो गया। उसके बाद आपका सन फार्मा हो गया, एचसीएल हो गया, टाइटन होगी, एनटीपीसी हो गया। मतलब जितना भी, मतलब कि आप देखेंगे यहाँ पे आपका निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, जूनियर बीज वगैरह सारे स्टॉक आपको इसके अंदर मिलेंगे। और ये हमारा जो है एक दूसरा, मतलब कि तीसरा जो है लॉन्ग टर्म के लिए होता है। और चौथा मैं आपको बताता हूँ। चौथा हमारा जो ईटीएफ है वो ये है, एमओ रियल्टी। ये रियल इस्टेट से वो होता है, मतलब कि मतलब उसे सेक्टर है ये भी। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो है अभी 10-11%, मतलब कि बहुत सारा गिरा हुआ है। ये आपको 13% पूरे ड्यूरिंग ईयर में गिरा हुआ है, और ये 2024 में लिस्ट हुआ था। ये भी आपको लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा। और लॉन्ग टर्म में अगर नहीं भी करेंगे तो आप इस पर स्विंग अच्छा आप ले सकते हैं। ठीक है, और दूसरा है, चौथा है हमारा SASB 22 इंफ्रा। ये क्या है, हमारा इंफ्रा ईटीएफ है। जितनी भी आपका जो इंफ्रा, मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, उसके लिए जितने भी मतलब कि जो इंडेक्स है वो है इसमें।
इसमें भी 5 दिन का देखो आप, 5 दिन में कोई रिटर्न नहीं है, 6 महीने में कोई, 1 महीने में कोई रिटर्न नहीं है, 6 महीने में माइनस में है, ड्यूरिंग ईयर में माइनस में है। पिछले 1 साल की बात करें तो 1 साल में इसने जो है 10% का यहाँ पे रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम 5 साल की बात करें तो 5 साल 2022 में हुआ था इसका, तो 5 साल में इसने जो है 77% का दिया हुआ है यहाँ पे देखो, ठीक है। उसके बाद हम मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम वही है, 77% का है। अभी मार्केट काफ़ी गिरा हुआ है तो इस वजह से अभी आपको रिटर्न कम दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखो 77% आपको कम रिटर्न नहीं होता है, जो कि आपका कितने साल हो गए यहाँ पे, यहाँ पे जो साल हो गया आपका 2022 से हुआ था ये देखो लिस्ट, 2022 से लेके अगस्त सितंबर मतलब 23 24 25 अगस्त 25 में इसको जो है 3 साल हो गए थे, और सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी जनवरी मतलब कि 1 साल जो है 3 साल 5 महीने हो चुके हैं इसको। तो ये भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, मैं इसको भी लॉन्ग टर्म में ले जाता हूँ। दूसरा मैं आपको और बताता हूँ जो लॉन्ग टर्म के लिए होगा। एक ये है एमओ डिफेंस है, ये भी आप लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं इसमें। एक दिन में देखो मतलब 5 दिन में कोई रिटर्न नहीं, माइनस में है, 6 महीने 1 महीने में माइनस में है, 6 महीने में माइनस में है, 1 साल में माइनस में है, और जो है 1 साल में जो है इसका जो है 28% का है यहाँ पे देखो आप। उसके बाद 5 साल में ये जो है 5 साल अभी हुए नहीं है, 24 में लिस्ट हुआ था। उसके बाद मैक्सिमम की बात करें तो 8% का ये भी दे रहा है देखो, ये देखो 8% का। और दूसरी बात ये जो है अगस्त 24 मतलब कि 25 26 27 मतलब 24 25 1 साल मतलब कि इसको करीब हो गए हैं, 1 साल में ही जो है रिटर्न है आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। और इसमें स्टॉक की बात करें हम तो इसमें जो भी हैं मतलब आपको दिखा देंगे कि जो जितने भी हमारे जो डिफेंस के रिलेटेड है स्टॉक होते हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। जितने भी मतलब कि रक्षा प्रणाली वो बनाते हैं, वही देखो BHL है, BEL है, उसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक है, भारत फोर्स है, सोलर इंडस्ट्रीज़ है, मझगांव डॉक है, कोचिन शिपयार्ड है, भारत डायनामिक है, अस्tra माइक्रोवेव प्रोडक्ट है। मतलब इस तरह के आपको यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि ये जितने भी मतलब कि आपको रक्षा प्रणाली यानी कि जो भी मतलब कि मिसाइलें वगैरह बनाते हैं, जो भी बॉट मतलब क्या बोलते हैं उनको, शिप मतलब कि पानी जहाज वगैरह बनाते हैं, पनडुब्बी बनाते हैं, वो सारे मतलब कि वो स्टॉक इसके अंदर आपको मिलेंगे। ये लॉन्ग टर्म में आपको जो है फ़ायदा ही देगा, तो इसलिए ये भी एक लॉन्ग टर्म के लिए है, इस पे भी ध्यान दे सकते हैं आप। देखिए जो अभी जो चल रहा है उसके हिसाब से आपको जो मतलब कि जो भी हाथ हथियार बनाती है कंपनियाँ, उसमें तो आपको लॉन्ग टर्म में होना ही चाहिए। मार्केट में देखो जो वर्ल्ड है इसमें ऐसा लग रहा है कि भैया जो युद्ध होगा, लोगों के नाक पे युद्ध रहता है, मतलब कि कोई भी कुछ कह दे तो युद्ध के लिए ललकार लेता है और कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो देखो फ्यूचर है, फ्यूचर में आप जो है इन चीज़ों को ध्यान में रख के चल सकते हैं आप। जो ये आपका डिफेंस है मतलब कि जो एक ये भी सेक्टर है देखो, ये जो है जहाँ पे आपका जैसे तेजस वगैरह हुआ जो आपने देखे होंगे कि जो मेड इन इंडिया वाले हैं आपका, ये यही कंपनियाँ बनाती है, आपको याद होगा। और यही कंपनियाँ जो होती हैं वो जो आपका रॉकेट लॉन्चर वगैरह इनसे आपको जो अभी हम चंद्रमा में पहुँचे थे, वो इनकी वजह से पहुँचे थे, क्योंकि ये काम करती हैं तो मतलब कि वो सक्सेस हो पाता है। इसीलिए आप जो है एक लॉन्ग टर्म के लिए भी जा सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए मैं जाता हूँ इस पे, तो आप जो है लॉन्ग टर्म के लिए इसे ज़रूर आप शामिल करिए इसको, रिटर्न अच्छा देगा ये। और दूसरा है बताता हूँ आपको, उसके बाद एक ये है ALPL 30 ETF करके है, ठीक है। ये है ICICI का, ये ICICI का है, निफ्टी अल्फा लो वोलेटाइल है, लो वोलेटिलिटी है, ALPL 30 ETF होगा। अभी देखो इसमें कोई रिटर्न बना के नहीं दिया है। अभी 5 दिन में देखो, 5 दिन में भी 2% माइनस है, 1 महीने में 3% माइनस है, 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में 0 दिखा रहा है। उसके बाद ड्यूरिंग ईयर की बात करें तो 3% में माइनस है। उसके बाद हम 1 साल की बात करें तो 1 साल में इसने देखो 3% का रिटर्न दिया है, ठीक है। उसके बाद हम 5 साल की बात करें तो 5 साल में इसने 16% का दिया हुआ है, पौने 17% का मतलब कि 16.17% का। और इसकी हम मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम इतना ही है। और ये जो लिस्ट हुआ था दिसंबर 2023 में हुआ था, दिसंबर 23 से लेकर 24-25 2 साल इसको कंप्लीट हो चुके हैं। 2 साल में ये 16% दिया हुआ है, जो कि अभी मार्केट नीचे गिरा हुआ है, आप सभी जानते हैं। और इसमें स्टॉक की बात करें हम तो जो स्टॉक है इसमें भी लार्ज कैप वाले बड़े स्टॉक हैं, वो देख सकते हैं आप, जो निफ्टी 50 के हैं। HDFC बैंक है, मारुति सुजुकी है, ICICI है, SBI लाइफ है, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ब्रिटानिया है, आइसर मोटर है, रिलायंस इंडस्ट्री, भारत मतलब नेस्ले, ये जितने भी हैं आपको जो है निफ्टी 50 के स्टॉक आपको यहाँ पे दिखेंगे। एशियन पेंट है, टाइटन है, बजाज फाइनेंस है, टाटा कंज्यूमर है, HDFC लाइफ है, TVS मोटर है, पोलर टाइट पिडलाइट है, उसके बाद फेडरल बैंक है,
और मिक्स मिक्स फाइनेंशियल सर्विस है, बजाज फाइनेंस है, मतलब इस तरह के आपको है सारे स्टॉक इसमें दिख जाएंगे, मतलब कि वो निफ्टी फिफ्टी वाले स्टॉक होते हैं। ये जो है लो बजट है, मतलब कि आपको ये गिरता कम है और भगता भी उसी हिसाब से है। तो इसमें आप जो है इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए आप जो है इसमें विचार बना सकते हैं। मैं इस पे लॉन्ग टर्म पे ले जाता हूँ। आप देख सकते हैं इसका नाम है आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 आईटीएफ, मतलब कि इसमें 30 कंपनियाँ होती हैं, वो भी आपके जो इसकी जितने भी मतलब कि आपके जो निफ्टी फिफ्टी के होते हैं। इसका सिंबल ये ALPLI 30 ETF है। हाँ, ये आपका रिटर्न ये इसका रिटर्न देख सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। अगला जो हमारा होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए, अगला हमारा लॉन्ग टर्म के लिए है ALPL 30 ETF हो गया, वोलेटाइल हो गया। हाँ, उसके बाद हमारा जो एक ETF है, ये जो है LT गिल्ड के बीच करके है। ये देखो एक ये मतलब कि बहुत सारे पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं इसको। पहला तो होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए, और दूसरा होता है कि हम यदि जैसे मैंने आज कुछ प्रॉफिट बुक किया, मतलब कि जो मैंने यदि मैंने कोई लॉट लिया हुआ था, मुझे 10% का प्रॉफिट दिया, उसको मैंने प्रॉफिट बुक कर दिया, ठीक है। उसके बाद वो पैसा मेरे डीमैट में आ गया। आप जो डीमैट अकाउंट है आपका, उसमें जितना भी पैसा रखोगे उसको आपको कुछ भी रिटर्न नहीं मिलेगा, ठीक है। उससे बढ़िया है जैसे आपने रिटर्न मतलब कि बुक कर लिया, प्रॉफिट बुक कर लिया, उठा के आप इसमें डाल दो। इसमें मैं क्यों कह रहा हूँ कि जैसे ये एक बॉन्ड है, ठीक है, ये सरकारी बॉन्ड है। इसमें जो होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ, ये सरकारी बॉन्ड होते हैं इसमें। ठीक है, जो ये रिटर्न देता है ना, आप यहाँ पे देखो, आप ईयरली 6.5%, 3 साल में 8%, 5 साल में ये ऑल टाइम 7% का ये रिटर्न देता ही देता है। आप जहाँ पे लेंगे वहाँ से आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। आप अगर डीमैट में 1 हफ्ते तक अपना पैसा रखेंगे तो वो उसमें कुछ भी नहीं मिलने वाला, ज़ीरो ज़ीरो मिलने वाला है, ठीक है। आप उठा के इसको परचेज़ कर लेंगे तो ये आपको मतलब कि अगर लिमिट में आप लगाएंगे तो आपका 1 पैसा भी ऊपर नीचे होगा। यदि आपका 1 लाख का है तो आप 1 लाख का 1 पैसे या 2 पैसे का आप लगाओ, कितना होता है? ये उसी हिसाब से चलता है, और इसीलिए हम इसको जो है लॉन्ग टर्म में भी जाते हैं, और जो पैसा होता है वो हमारे 2 पर्पज़ के लिए होता है। एक तो हमने आज प्रॉफिट बुक कर लिया, और उस पे जो है हमारा कुछ दिन मतलब कि कुछ हमें जब तक हम दूसरी चीज़ मतलब कि ETF वगैरह हैं उसमें बाई ना करते हैं, जब तक अकाउंट में रहता है डीमैट अकाउंट में, तब तक वो पैसा वहाँ जाए, वहाँ से कुछ रिटर्न मिल जाए, ठीक है। ये देखो अभी 10% मतलब कि 0.1% का आपको 5 दिन में मिला है, और अभी 1 महीने में कुछ नहीं हुआ है रिटर्न, और 6 महीने की बात करें तो 1% है। ड्यूरिंग ईयर की बात करें तो यहाँ पे 0.3 माइनस में चल रहा है। उसके बाद 1 साल की बात करें तो 1 साल में देखो 6.5% का इसने रिटर्न दिया है। देखो, देखो एक ये आप ये मान सकते हो कि आपकी रेगुलर इनकम भी कर सकता है। आपके पास अच्छा खासा पैसा होगा ना, आपको लगता है कि उधर लगाना रिस्की है, तो आप लेके इसमें डाल दो। आपको 6 मतलब कि 6 से 7% तो आपको ये कहीं मतलब कि आप कुछ भी नहीं करेंगे तो आपको ये पैसा दे देगा। और लॉकिंग पीरियड भी नहीं होता है, जब आप निकालना चाहें जब आप निकाल लो। ये एक हिसाब से इमरजेंसी फंड है, जब आप निकालना चाहो निकाल लो, जब आप जो है इसमें मतलब कि लगाना चाहो लगा लो। कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं होता है। ये लिखा हुआ है 8 से 13 साल के लिए, बट ये ऐसा कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होता है, लॉकिंग पीरियड नहीं होता है। जब आप निकाल सकते हैं, जब आप डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे 5 साल के लिए बात करते हैं। 5 साल में देखो इसमें 30% का रिटर्न दिया हुआ है। ये देखो यहाँ पे 30% दिख रहा है आपको, 29.99% 5 साल में। और मैक्सिमम बात करें हम इसकी, मैक्सिमम इसने कितना रिटर्न दिया है, तो मैक्सिमम इसने जो है 86% का रिटर्न दिया, 87% का रिटर्न दिया। अब देखो ये बॉन्ड है, बॉन्ड आपको इतना रिटर्न, देखो बॉन्ड होते क्या है, बॉन्ड होते हैं कि जैसे किसी सरकारी कंपनी हो, उसने बोला कि जी मुझे मतलब कि कुछ सस्ते ब्याज पे जो है पैसे चाहिए। वो क्या करते हैं कि पैसे चाहिए, चलो कोई बात नहीं भाई, तुम अपना कुछ गिरवी रख दो, बॉन्ड गिरवी रख लो, हम आपको कम ब्याज पे पैसा देंगे। तो वो यही है, जो सरकारी कंपनियाँ होती हैं, जो भी मतलब कि उनका बॉन्ड होता है, वो इनके पास गिरवी रहता है, उस बेस पे वो उनको पैसा देते हैं, और वो आपको यहाँ पे रिटर्न भी मतलब कि इंटरेस्ट देते हैं। ये कम इंटरेस्ट इसलिए आपको यहाँ पे मिलता है। हाँ, ये देखो 2016 में लिस्ट हुआ था, 2016 से लेके अब तक जो है ये 86% का रिटर्न दिया हुआ है इसने। आप लगा लो आप 87 डिवाइडेड बाई 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, मतलब कि आपका 9 साल, 9 मतलब कि ये यदि हम बात करें, अभी तो हम 87 को लेके चले, 87 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 9.66,
ये फिक्स रिटर्न है आपका, ये फिक्स इनकम है। देखो आप अकाउंट में आपने जो जो अकाउंट बैंक अकाउंट होगा उसमें आप पैसा रखेंगे, उसमें आपका जो है रिटर्न के मामले में 2 से 3% आपको ईयरली मिलेगा। और यहाँ आप सिर्फ कुछ नहीं करेंगे, आप पैसा लेके रख भी देंगे तो इतना परसेंट आपको मिलेगा। अगर आपने थोड़ा एक्टिव होकर स्विंग कर लिया तो बात ही अलग है, ठीक है। तो ये थे आपके लॉन्ग टर्म के जो ETF थे, 5-6 ETF मैंने आपको बता दिया। तो आप इनके साथ जा सकते हैं। मैंने कल वीडियो में बताया था आपको कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए भी एक वीडियो बनाऊँगा, तो आप जा सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अदरवाइज़ आप जो है जितने भी हैं आप स्विंग कर सकते हैं। हाँ, मैं आप दोबारा से आपको ये बात और बताता हूँ कि जो गोल्ड और सिल्वर है, अभी आप जो है इस पे नहीं जाएँ तो बेटर है लॉन्ग टर्म के लिए। अभी आप छोटे-छोटे अमाउंट से जो है स्विंग करिए, वही आपको बेटर रहेगा। अभी लॉन्ग टर्म में लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इतनी बाढ़ आ चुकी है, मतलब इतना हाई जा चुका है गोल्ड और सिल्वर दोनों, कि कुछ कहने का नहीं। तो इसलिए जो है थोड़ा गोल्ड सिल्वर से अभी दूरी बना के रखिए। दूरी का मतलब कि अभी बड़ा लॉट लेके आप जो है नहीं रखिए, क्योंकि छोटा-छोटा लॉट लेके आप जो है स्विंग कर सकते हैं। देखो होता ही है ना कि अगर हम बड़ा लॉट लेके अभी कुछ करेंगे तो वो हमारा पार्किंग हो जाएगा। देखो बाद में जाएगा तो बट हमें कुछ दिन इंतज़ार करना पड़ेगा, बाइक मतलब कि आपको रुकना पड़ेगा वहाँ पे। तो यही था, अभी लॉन्ग टर्म के लिए मैंने आपको बता दिया। चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। यदि ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि जो आपका एक लाइक और सब्सक्राइब है हमारे लिए काफ़ी मोटिवेशन का काम करता है। और एन्जॉय करिए, मार्केट जो है चलता ही रहेगा। आज मार्केट बंद है, और दूसरी बात की जो 1 फरवरी है, बजट है, उसकी वजह से जो है मार्केट ओपन रहेगा। जो भी मार्केट की जो टाइमिंग होगी पूरे दिन ओपन रहेगा। इसकी मैं आज आपको जानकारी दे देता हूँ। और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। चलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अभी इतने कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।